3 दिन से मैं ट्रैक पे ही नहीं आ पा रहा हूँ। आई एम रनिंग लेट अगेन। लाइक आई एम कंसिस्टेंट बट ये लेट हो रहा है, गलत हो रहा है। ये इसको सही करना है आज ही। ये जल्दी और लेट के बीच का बैलेंस बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आज मैं उठ तो गया था 5 बजे, लेकिन क्योंकि लेट सोया था रात में तो नींद बहुत आ रही थी। मैंने फिर सोचा कि यार नींद नहीं हो पाएगी ना, तो आज लेग डे है, मेरा लेग डे बिगड़ जाएगा, मैं उतने अच्छे से पुश नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने सोचा सो लेते हैं, काम जल्दी जल्दी निपटाएंगे सारे। बाय द वे हमारी गाड़ी आ गई है, यही देखने आया था। लेकिन यहाँ मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, ये गलती हो रही है बहुत फ्रिक्वेंटली, इसको आज ही हमको फिक्स करना होगा, ये लेट होने वाली। मेरे को लगा मिक्सर गया, लेकिन लेट हूँ मगर कंसिस्टेंट हूँ, ये सेंटेंस नहीं बोलूंगा मैं कभी अब, बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। वो दिन दूर नहीं है कि जब ऐसा होगा कि मैं लेट होने की वजह से वो काम नहीं कर पाऊंगा। लोग हो गए ना इनकंसिस्टेंट। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ समस्या आ गई, भगवान ना करे ऐसी कोई समस्या आए जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। जो समस्या रहेगी वो एड्रेस कर दूंगा उस दिन, ठीक है, वीडियो ही डाल के, वो भी वीडियो ही रहेगा। पर जब तक नहीं है तब तक हम आपके साथ हैं। ये जो केले का मैंने शेक पिया ना, ये खाने के बाद बहुत सारे हैं। अभी समस्या पता है क्या है, मैंने जल्दबाजी में पी लिया। लोग बोलते हैं ना जल्दबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए, यही समस्या आती है। उसकी डाइजेशन सही से नहीं हो पाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका उसको सही से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि आप जल्दी जल्दी जब चबाते हो तो अच्छे से सलाइवा मिक्स नहीं हो पाता है फूड के साथ, और जब सलाइवा अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है तो क्योंकि आपका डाइजेशन यहाँ से चालू होता है, ठीक है, क्योंकि आपके सलाइवा में भी एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन यहीं से चालू कर देते हैं। और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम तो है ही एंजाइम्स का किंग, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं पेट में, वो तमाम चीजें आपने पढ़ी है 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में। ये 31-32 बार चबाने को इसीलिए बोलते हैं ताकि वो मिक्सअप हो जाए, यही लॉजिक है इसके पीछे का। बचपन में मम्मियाँ कहती थी ना 32 एक बार चबाओ नहीं तो कुछ का कुछ ही रीजन दे देती थी, पैर दुखेंगे, पेट दुखेगा, पता नहीं क्या क्या। आपको पता है बचपन में ऐसी ऐसी हमको वो बातें बोली जाती थी, वो बेड पे से पैर मत हिलाओ, चप्पलें उल्टी मत रखो, लड़ाइयाँ होंगी। आज सुबह से हमारे घर में 4 बार चप्पलें उल्टी पड़ी थी भाई, कोई लड़ा नहीं यार है। लड़ाइयाँ तब होती है, कलेश तब होते हैं जब आप बदतमीज होते हो, जब आपके अंदर समझदारी नहीं होती है। ये चप्पल उल्टी पड़ी रहने का क्या लेना देना यार, जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। चप्पल उल्टी पड़ी है, पैर मत हिलाओ बेड पे बैठे। तो मैंने तो एक दिन मम्मी के सामने खूब पैर हिलाए, कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारा पहला वर्कआउट 8:45 पे बेशर्मों की तरह अब चालू हुआ है। चलो YouTube देखते हैं आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं। एक भाई बोल रहा है हर मसल की एक एक्सरसाइज बता दो फ्री वेट से। आपको पता है डंबल स्क्वाट कर सकते हो, बारबेल स्क्वाट कर सकते हो, डंबल से डेडलिफ्ट कर सकते हो, आप डंबल कर्ल कर सकते हो, आप डंबल से बेंच प्रेस कर सकते हो फॉर चेस्ट, सारी एक्सरसाइज पता है, श्रग्स कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे एक्सरसाइज है जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे लेग एक्सटेंशन। डंबल से कैसे करोगे, वो इक्विपमेंट मांगता है सेम रेजिस्टेंस प्रोफाइल। क्योंकि आपने मेरे से सवाल पूछा था कि लेग एक्सटेंशन का भी सब्स्टिट्यूट बताओ डंबल से, कैसे पॉसिबल है? तो बताऊं आंसर इसका, स्किप दैट पार्ट, यू जस्ट डू डंबल स्क्वाट। वहां पे आपका लेंथन में क्वाड ट्रेन हो रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। नियर फेलियर ट्रेन करो बस। लेग एक्सटेंशन कोई जरूरी नहीं है, अगर नहीं है आपके आसपास तो आपको सिर्फ फेलियर के पास ट्रेन करना है, कैसे भी ट्रेन करो। आकर्षित भाई कह रहा है बिग फैन, धन्यवाद। और वो कह रहा है काफी समय बाद मैं स्क्वाट कर रहा हूँ तो लेग मसल में क्रैम्प आ रहे हैं। बेसिकली आपने यही कहा है भाई। अब भाई क्रैम्प के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, कम पानी पीना भी इज वन ऑफ देम।
फॉर्म बिगड़ जाना और मसल्स की कमजोरी भी इज वन ऑफ देम। तो अपनी लिमिट, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट ऐड करो और अपना दिन भर का पानी जितना पी रहे हो उसको ट्रैक करो। अंडे इज ओवो वेजिटेरियन डाइट। एक भाई पूछ रहा है अंडा वेज है कि नॉन वेज। इट इज ओवो वेजिटेरियन, ना ही पूरा वेज है ना ही नॉन वेज। लेकिन अगर आप यहाँ पे एथिकल और अनएथिकल वाली बात कर रहे हो कि अंडे खा रहे हैं तो जानवरों के साथ अनएथिकल सी चीज तो नहीं हो रही है, तो वो डिपेंड करता है कि आप अंडे ले कहाँ से रहे हो। जहाँ से अंडे ले रहे हो क्या वहाँ पे एथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं मुर्गियों के साथ, क्या वो अंडे ऑर्गेनिक तरीके से प्रोक्योर कर किए जा रहे हैं, देन दैट इज एथिकल। खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गाय के दूध भी अगर आप पी रहे हो और अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है, गाय पे अत्याचार किया जा रहा है, इंजेक्शन लगा के दूध ज्यादा निकाला जा रहा है, तो फिर अनएथिकल है वो। तो ये डिपेंड करता है। इवन मैंने बहुत सारे केस में ये देखा है कि गाय का दूध पीना ज्यादा अनएथिकल है, क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से गायों पे अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरीके से दूध निकाला जा रहा है, बहुत खराब है। कभी किसी ऐसे डेयरी पे जाके देखना जो लोकल सी है, दिन भर गाय बंधी रहती है, उसके बछड़े को उससे अलग कर दिया जाता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनको ट्यूमर हो रखे हैं बड़े बड़े, और वहीं से दूध निकाला जा रहा है। और वही ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स, मैं नाम नहीं लूंगा, ब्रांड सप्लायर हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं ये लोग दूध। पता है, आप खुद सोचो इतना दूध आ कहाँ से रहा है। रोज आपके घर के सामने 3 पैकेट दूध पड़ा रहता है, वो जिससे भी आपने बंधी लगाई है, आ कहाँ से रहा है। गाय इतना दूध नहीं देती है, देसी गाय कभी भी इतना दूध नहीं देती है, या कोई सी भी गाय। कितनी जनसंख्या है भारत की, वो ऐसे ही आ रहा है। वहाँ पे एथिक्स लोग भूल के दूध निकाल रहे हैं और आप वही दूध पी रहे हो, तो आप भी इक्वली गुनहगार हो। मैं तो लैक्टोज की दिक्कत है मुझे, मैं ज़्यादा दूध पी ही नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं आमंड मिल्क पीता हूँ। और जो मेरे अंडे आते हैं वो फार्म से आते हैं, जहाँ पे एथिकल प्रैक्टिस होती है। अब आप बोलोगे तूने देखा है क्या जाके वहाँ फार्म में? हाँ देखा है, आपको भी मैं ले चलूंगा। ऐसे खुले में मुर्गियाँ घूमती रहती। या तो फिर आप स्टोर से भी परचेज कर सकते हो। सबके केस में पॉसिबल नहीं है कि अंडे फार्म से ही जाके लेना, सब नहीं कर सकते हैं ऐसा। समय की कमी रहती है लोगों को आज के समय में कॉल पे बात करने का समय नहीं रहता है, तो अंडे कहाँ से लेंगे जाके। उस केस में आप फार्म फ्रेश एग, हार्मोन फ्री एग, ऐसा डब्बों पे लिखा रहता है, ठीक है। और वो अंडा भी, एक अंडा 22-25 रुपए का आता है वो एक अंडा, ठीक है। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, आप देख सकते हो लोकल स्टोर में। तो फिर दूध का भी बता दो, अंडे का बता दिया, बिल्कुल बता देता हूँ। गो फॉर A2 मिल्क। अमूल A2 मिल्क भी बनाता है और वो दूध 75 रुपए लीटर आता है, वो आप कंज्यूम कर सकते। A2 मिल्क मतलब जो देसी गाय का दूध हो, जो भारतीय ब्रीड हो, इंडियन ब्रीड, जैसे साहिवाल, राठी, ठीक है, गीर गाय, उसका दूध। और ये गाय दूध बहुत कम देती है। जैसे थार पारकर हो गई, ये भी इंडियन ब्रीड है गाय की, बहुत कम दूध देती है, ज्यादा दूध नहीं देती है। अब जैसे एक विदेशी ब्रीड है हॉलस्टीन, भाई साहब दनादन दूध देती है, लेकिन वो दूध आपको प्रॉब्लम दे सकता है। उसमें भी लोग इंजेक्शन लगा के उनसे और ज्यादा दूध निकालते हैं। ये होती है अनएथिकल प्रैक्टिस। तो A2 गाय का दूध कहाँ मिलेगा? अमूल से ले लो, वो आउट ऑफ स्टॉक रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। या फिर अपने किसी आसपास एरिया में या सिटी के आउटसाइड में जो छोटे छोटे गांव होते हैं, वहां से आप बंदी लगवा सकते हो। या तो आपके घर में जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, उनके घर में देसी गाय पहले ही रहती। सबसे मस्त लाइफ जी रहे हो भाई आप लोग। लेट्स गो होम गाइस। रोजी रोटी का जरिया, और रोजी रोटी सामने ही रखी है। इस रोजी रोटी में हम डालेंगे ऑलिव ऑयल थोड़ा सा। मैं ये यूज करता हूँ। कोई ने भाई ने पूछा था कौन सा है, ये बोर्जेस का है भाई। दूसरा भी फिगारो भी अच्छा है, पर मुझे टेस्ट वाइज थोड़ा सा बोर्जेस का एक्स्ट्रा वर्जन ज्यादा अच्छा लगता है। आई लव दिस बोरिंग फूड। इसको खाते खाते आपसे एक बात शेयर करता हूँ। पहले ना मैं बहुत सोचता था कि मैं किस तरीके के व्लॉग बनाऊं, किसको फॉलो करूं, किसके जैसे व्लॉग बनाऊं। ये मेरी सोच ही गलत थी। मैं बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, इवन इंडियन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देखता था और मैं उनकी कॉपी करता था। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, सत्य है ये। व्लॉगिंग में मैं उनकी कॉपी करने की कोशिश करता था। इसके जैसा बोलूंगा, इसके जैसी चीज़ें दिखाऊंगा, इसके जैसा करूंगा, ऐसे एस्थेटिक्स वीडियो शो करूंगा जो आई प्लीजिंग रहेंगे। बट स्टिल एंड ऑफ द डे वो कॉपी ही थी। मेरा मन, मेरी आत्मा ये कहती है मुझसे हमेशा कि रॉ रख चीज़ों को, रॉ कंटेंट बना। मैं उसमें ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ चीज़ें, उसमें ज़्यादा अच्छे से मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ। अब जैसे कहीं पे भी ये यहाँ कैमरा पड़ा है, यहाँ रख के मैं बात करने लग गया आपसे, मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा, ऐसा मुझे ज़्यादा अच्छा, बात ही तो करनी है, समझाना ही तो है। तो फिर ओवर द पीरियड रियलाइज़ हुआ कि ये कॉपी वाली चीज़ें नहीं चलेंगी शिवम। कब तक करोगे कॉपी? बार बार उसकी वीडियो देखोगे क्या जाके कि आज इसने कैसा किया होगा वैसा ही आज मैं करूँगा? कॉपी कभी भी नहीं चलती है, चाहे वो शॉर्ट फॉर्मेट हो चाहे लॉन्ग। शॉर्ट फॉर्मेट में मैं नई चीज़ें लाया, मैंने कैरेक्टर इंट्रोडक्शन किया, बहुत अच्छा पसंद आया लोगों को। इवन लोग मेरी कॉपी करने लगे, मेरे पास टैग्स भी आते थे काफ़ी सारे कि ये आपकी कॉपी कर रहा है भैया देखो। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपके अंदर जब तक कोई यूनिक चीज़ नहीं है ना, आपको थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है आगे बढ़ने के लिए। वो यूनिकनेस लाओ,
और सबके अंदर वो यूनिकनेस है, आपके अंदर वो यूनिकनेस है, ठीक है, उस चीज़ को ढूंढो। तो फिर उन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को मैंने कॉपी करना बंद कर दिया। मैं जैसा हूँ बस मैं वैसा ही दिखता हूँ आपके सामने, मैं कुछ भी नहीं छुपाता हूँ। अब मैं इसको खाता हूँ। रेडी फॉर जिम। अब हम निकल रहे हैं लेग डे। अरे यार मैं नी पैड्स लगाना भूल गया, रहने दे क्या? नहीं रहने नहीं देंगे, लगाएंगे। नी स्लीव्स, नी पैड्स बोल देता हूँ बार बार। आज एक तगड़ी सी रील रिकॉर्ड करेंगे इससे। मेरे वे प्रोटीन का डब्बा है, लेट्स गो। भाई बीटा एलेनिन का असर होने लग गया चेहरे पे। अक्षय को बीटा एलेनिन का असर पता कहाँ होता है? बता चुका है तू? अक्षय को ऐसी जगह चुन 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 काटता है ये प्री वर्कआउट, वो बताने लायक नहीं है, घर परिवार है। अभी परसों ही मेरे मुंह से गाली निकल गई थी और हमारे एडिटर भाई साहब ने वो काटी नहीं। खैर वो सब बात दूर की है, दूसरी है, बाद में करेंगे मजाक। आज वर्कआउट चालू करते हैं। थोड़ा सा जोन में जाना है हमको। उसकी किस जोन में? ज्यादा पुश करने वाली। लेग डे है आज। वार्म अप लेंगे 20 20 40 20 20 40 40 80 80 किलो से वार्म अप लूंगा मैं। और वार्म अप धीरे धीरे हम इंक्रीज करते जाएंगे। कब तक? जब तक डेड ना हो जाए, जब तक डेड ना हो जाए हमारे कॉर्ड। आज मैं अपने पैरों को थोड़ा सा पास रख रहा हूँ। यूजुअली मेरे पैर यहाँ रहते हैं या यहाँ, लेकिन आज मैं यहाँ और करूंगा लेग प्रेस। और इससे शायद रेंज ऑफ मोशन थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन क्वाड्स का एंगेजमेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मजे आ गए। प्री वर्कआउट जब हिट हो रहा होता है ना सही समय पे, तो उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा आपको मिलता है पहली दूसरी एक्सरसाइजेज में, या फिर तीसरी अगर प्री वर्कआउट आपका अच्छा है तो। 34 नंबर पैंट कल मैंने रेमंड पे ट्राई करी, कमर में इतनी ढीली और जांग पे टाइट हो रही। मैंने कहा भाई रहने दो। हाँ वो नहीं कह रहा हूँ स्टिच ही कराना पड़ेगा ना फिर तो। एक समय पे इसमें इतनी रेंज भी नहीं आ पाती थी इस प्लेट में, ये 3 प्लेट में, और ऐसा टेम्पो भी कंट्रोल नहीं हो पाता था। इट मीन्स वी आर ग्रोइंग, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो चावल और अंडे काम कर रहे हैं। एक और। बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। 2.5 किलो का इंक्रीमेंट भी बहुत होता है। ये 2.5 किलो की वैल्यू वो स्ट्रॉन्ग मैन, वो पावर लिफ्टर, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जानते हैं। 2.5 किलो की वैल्यू, 1-1 किलो से रिकॉर्ड सेट हो जाता है। 2.5 तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। और वो प्रैक्टिस भी ऐसे ही करते हैं, फ्रैक्शन वेट ऐड कर करके। 0.25, 0.5, 1 kg, 1.25 kg, 6 फ्रीकिंग रेप्स। 6 आने चाहिए किसी भी हालत में। आठ आने की बेटा। अक्षय का दूसरा मेन सेट है, लाइट वेट से ले रहा है। ये सही रेंज है, 1 इसी रेंज में आनी चाहिए।
2, come on, 3, 4, बहुत सही, 5, यहाँ ग्रिप टाइट कर, टाइट कर, हाँ चल, 6, चल चल 2 और आएगी, 7, लास्ट, बहुत बढ़िया। अब मैं ये सेम रेप्स 5 प्लेट से लूँगा या थोड़ी सी ज़्यादा। भाई पिछले वाले वीडियो में ब्राइटनेस कम थी, मतलब अंधेरा लग रहा था। बोलना नहीं है कुछ, मैं सीधे रेप्स और सेट को मिक्स कर दिया मैंने। रेट मैं सीधे सेट लेने जा रहा हूँ, 8 से 9 रेप इसमें लूँगा। ये मेरा दूसरा मेन सेट है, जबकि इसी वेट पे अभी मैंने 15 रेप मारी है, बट क्योंकि हमने आज लिमिट पुश कर दी है, वो 2.5 किलो बढ़ाया था ना, जो उसका इम्पैक्ट दिख रहा है क्वाड्स पे, शिवर कर रहे हैं, इसलिए शायद 8 रेप ही आए, पर 20 और मैं बढ़ाऊंगा यहाँ। सूर्यवंशी जनों से चलो वॉकिंग लंजेस नहीं, काफ रेजेस। काफ मसल होता है ना, जो एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर बहुत ज्यादा बीटिंग मांगता है। या तो आप जेनेटिकली बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो सकते हो काफ को लेके, कुछ अंकल या फिर कुछ लोगों को आप देखोगे उनके काफ ऐसे ही बहुत मोटे रहते हैं, बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए। या तो वो चीज आपको मिल जाए, जो कि आज के समय में मिलना मुश्किल है, किसी का रहता है, लेकिन फिर वो आलस करके मेहनत नहीं करते, इतने पेट वाले के काफ ऐसे ऐसे होंगे। तो या फिर आप उनकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, हायर रेप रेंज में ट्रेन करो, 2 ही हैं आपके पास, और इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके काफ एक गुड बिल्ड ला सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि एकदम ग्रीक गॉड टाइप शिट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके काफ मसल ऐसे कोई देख के ही नहीं बोलेगा बे काफ कहाँ है तेरे। ओ भाई हो, कहाँ है 15 तो एटलीस्ट लो ही, 15 से 20, 20 से 25 ऐसी रेप रेंज में ट्रेन करो अपने काफ को। इनिशियली थोड़ा सा लाइट रख रहा हूँ मैं, 15 kg से, पर ये डिस्टेंस ज्यादा है। वॉकिंग लंजेस, लेट्स गो। हाँ, एक टिप देता हूँ, वहां देता हूँ, यहाँ ब्लैक हो रहा है। सो द टिप इज वॉकिंग लंजेस जब भी अगर आप कर रहे हो, ऐसे तो कोई जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी लोड के साथ, लाइक जिसमें आपको ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर डिस्टेंस पे मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, कर तो लूंगा लेकिन मैं थक जाऊंगा, मसल्स शायद मेरे बीच में गिव अप कर दें। वैसे में उस केस में अगर आप लंबा डिस्टेंस तय कर रहे हो, जैसे मैंने अभी किया, हमेशा लाइट वेट के साथ करो। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो आपका मसल उसको झेल लेगा, कहीं पे बैलेंस बिगड़ता है, माइंड मसल कनेक्शन बिगड़ता है, आपका मसल बैलेंस कर लेगा बॉडी, क्योंकि वेट लाइट है। कहीं ये भारी वेट के साथ हुआ, शुरू में तो कॉन्फिडेंस था आपको कि मैं कर लूंगा, उतना लंबे चले जाऊंगा, लेकिन बीच में कहीं आपका ध्यान हटा, गिव अप हुआ, मसल वहां पे आपका फिर बैलेंस नहीं कर पाएगा। आप क्या करते हो बेसिकली, फिर ना खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, आप गिव अप नहीं करना चाह रहे हो क्योंकि आपने शुरू में कॉन्फिडेंट थे आप कि मैं कर लूंगा, और आप मेंटली खुद को बोल रहे हो यहाँ नहीं रखना, आगे चल। उस उलझन में आपको कहीं मसल स्प्रेन, कहीं पे स्ट्रेस और कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे ज्यादा इसमें एडक्टर में प्रॉब्लम आती है, लंजेस में एडक्टर में स्प्रेन आता है, बहुत पेन करता है वो। तो बस जब लंबी दूर जा रहे हो तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली लाइट वेट रखो, लाइक 60% ऑफ 1 मैक्स, दैट्स इट।
ओ भाई, चांद तारे नजर आ गए। एब्स दिख रहे हैं भाई टी शर्ट के ऊपर से। तो लास्ट सेट है ये हमारा 45 डिग्री हिप एक्सटेंशन का। गुड फॉर योर लोअर बैक, गुड फॉर योर ग्लूट, हैम्स भी आ जाते हैं। और लेट्स गो। आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लेट्स गो, जस्ट वॉच माय टेम्पो। चलो 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 चलो। बदल। एक इंस्टाग्राम पे मैंने रील देखी थी, उसमें वो बंदा चौड़ा सा लकड़ी का ऐसा टुकड़ा है, उसको कुल्हाड़ी से तोड़ रहा था। क्या? एक बार में कभी कभी 2 बार लग जा रहा था जब कुल्हाड़ी फंस जा रही थी, लेकिन वो ऐसा कर ले रहा था। वो चीज जो है ना, ऐसा मेरा सपना है, ऐसा कहीं मैं उसको तोड़ूं, लकड़ी का टुकड़ा। वहां पे आपकी कोर स्ट्रेंथ बहुत मायने रखती है। कितनी ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो, अपने कोर से धपाड़ से मार पा रहे हो, उस पर निर्भर करता है कितनी ताकत से मार पा रहे हो। और वो अपने आप में एक एक्सरसाइज है। वो उसी की प्रैक्टिस करके इतना स्ट्रॉन्ग कोर बिल्ड कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जंगली लोग रहते हैं। वर्कआउट खत्म, रील भी रिकॉर्ड हो गई है। आज की रील कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं है, एक फनी कंटेंट है और इट इज़ ऑन वे प्रोटीन।
अब ये प्रोटीन पे इन्फॉर्मेशन क्या दूँ, आपको पता ही है रिकवरी है, तो इस पे थोड़ी सी आज क्रिएटिव सीरियल बनाई है, सिनेमैटिक सीरियल जिसमें हंसी भी आएगी, तो आप देखना। और शॉर्ट फॉर्मेट वाले लोगों के लिए है जिनके पास सब्र नहीं है, बाकी लॉन्ग वाले तो मेरी रियल लाइफ देख ही रहे हैं, रोज एंजॉय कर रहे हैं। चलो घर चलते हैं, वही सेम खाना और वही सेम चीजें, खाने के तुरंत बाद हमारा होगा तीसरा वर्कआउट। बाय बाय। आज हमने ज़्यादा मेहनत करी तो आज हमने यहाँ पे दो ही मिस्टी फिनिश कर दी है, बिकॉज आई हैव अर्न्ड दिस। इसका इतना सही स्वाद आता है ना। और दिस इज, आप बोलोगे यार ये क्या है, IBS करता रहता है, ये सब खाता रहता है। दिस इज लैक्टोज फ्री, इसमें लैक्टोज बिल्कुल भी नहीं है। अब हम चल रहे हैं अपना तीसरा वर्कआउट चालू करने, विच इज हमारे बचे हुए स्टेप्स। लेट्स गो। हम लोगों ने कर ली है 15,000 स्टेप्स। 15,000 स्टेप्स, अरे यार दिख ही नहीं रहा सही से। 15,000 स्टेप्स। मैं आज कसम से बहुत थका हुआ हूँ, बट 5,000 स्टेप्स और। लेट्स गो। वॉक करते करते मैंने नहा भी लिया और ये अंडे का पूरा रीस्टॉकिंग हो गई है, बट अभी हमारे 20,000 स्टेप्स पूरे नहीं हुए। 17,000 स्टेप्स। $20,000 has been completed here and I'm so excited to eat my another meal। बहुत तेज भूख लगी। कल लाना भैया पपी। दोनों ले लूं? हाँ 2 केले ले लो, 2 तेले, 1 चम्मच 3 बतल। Mom's making me this shake, प्रोटीन शेक। वो ले लिया ना प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन तो डाल लिया। जब तक मैं थोड़े से क्रैनबेरी है, क्रैनबेरी मेरी बेरी, क्रैनबेरी 2 केले, 1 स्कूप एज इट इज वे एटम आइसोलेट गोल्ड, ऐसा सा नाम है, दैट्स इट। और हाँ 200 ml आलमंड मिल्क। थैंक यू, बाय बाय। डिनर टाइम। ओए अरे यार स्टाइल मारने के चक्कर में ऐसे ही होता है, अभी ना पूरा काम बिगड़ जाता है। क्या करूं यार, मेरी आती नहीं, सबकी नहीं आती। 1 2 3 4 5 6 7। आजकल मैंने ना अपने अंडे जो हैं वो बढ़ा दिए 2 से। 6 अंडे खाता था पहले, अब मैं 8 खाता हूँ, लंच में भी डिनर में भी। थोड़ा थोड़ा हमको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे जैसे हमको ये रियलाइज हो जाता है कि हाँ अब हमारा एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है, हम पुश कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली थोड़ा करो, धीरे धीरे इंक्रीज करो। भट से नहीं कि हाँ हम आज ज़्यादा सोर फील कर रहे हैं, लेट्स ईट सम मोर प्रोटीन, और 180 ग्राम सूद दिया आपने, अगले दिन डाइजेशन में दिक्कत आ गई। पर मैं धीरे धीरे ही बढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आई प्रायोरिटाइज दिस। ये कभी भी बन जाएगी, पर अगर ये बिगड़ा तो बहुत लंबा गैप हो जाएगा। द डिनर इज रेडी, लेट मी शो यू दिस मॉन्स्ट्रस मील। गागर गगरी भर बहुत बड़ा कटोरा, ये देखो, मतलब कैसे दिखाऊंगा, बहुत बड़ा कटोरा है ये। और अंडे भर के 8 और इधर दाल कटोरी भर के। यहाँ खत्म होगा इसको खा के दिन। इसको खाने के बाद आएगी अच्छी नींद, जिसको हम लेंगे और होगी हमारी रिकवरी। कल उठेंगे, वापस से चालू करेंगे नया दिन। एक चीज और बोलनी है, ये जो आया ना कॉन्सेप्ट की यार आप अपना ब्रेकफास्ट हैवी रखो, पहली मील रहती है दिन भर की, ठीक है, और उसके बाद फिर डिनर हल्का रखो। नो, डिनर अपना सबसे हैवी रखो, क्योंकि उसको खा के आपको सोना ही है। डू योर वर्कआउट, डू योर कार्डियो, ईट हैवी डिनर, ईट लाइट ब्रेकफास्ट, क्योंकि जब दिन की शुरुआत होती है तभी हम ठस लेंगे, तो हमको उसकी वजह से नींद आने लगेगी। कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद जब ज्यादा खाते हैं तो हमको नींद आती है। ब्रेकफास्ट लाइट रखो, धीरे 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 मील बढ़ाओ। डिनर सबसे हैवी होना चाहिए, एंड दिस इज माय डिनर, हेवीएस्ट मील ऑफ द डे। ब्रो हाउ कैन आई फॉरगेट दिस। देसी गौ माता की ये है एथिकल प्रैक्टिसेस, वहां से घी बना हुआ है ये। अब कैसे, क्योंकि ये A2 घी है। A2 घी मतलब देसी गाय के शुद्ध दूध से बना हुआ दही, वही पूरा दूध दही बन गया और उससे फिर घी निकाला गया है। ये A2 घी है। और क्योंकि देसी गाय दूध कम बहुत कम दूध देती, इसीलिए ये थोड़ा सा महंगा आता है, 2000-2100 रुपए किलो। ये वो 600-700 रुपए किलो वाला घी नहीं है भाई, ये A2 मिल्क से बना हुआ है। थोड़ा सा और रिसर्च करना है इसके बारे में, मैं बता चुका हूँ यार, वैसे आपको काफ़ी सारी डिटेलिंग कर चुका हूँ इसके ऊपर। मेरे ब्लॉग्स अगर शुरू से देख रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा। चलो मैं खाता हूँ यार ना। ये पूरे दिन का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट रहता है, कुछ देखते देखते, कोई सी मूवी, कुछ भी, एनीथिंग, अपने फूड को एंजॉय कर, बिकॉज यू हैव अर्नड इट। वो कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे लग रहे हैं, धीरे धीरे नींद बढ़ा रहे हैं, तो हाँ
रात के समय खाना थोड़ा सा हैवी रखो। हाँ, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी है। आप बहुत मोटे हो क्या, 110 किलो, 80 किलो, 85 किलो, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है क्या, तो आपकी सारी मील लगभग लाइट होनी चाहिए। लेकिन इफ़ यू आर लाइक मी, तो उस केस में ऐसा कर सकते। इवन तब भी अगर आपका वेट मान लो 80 kg है, 90 kg है, तब भी दिन भर एकदम लाइट मील लो, रात में कंपेरेटिवली उन लाइट मील से अगर कंपेयर करें तो थोड़ी सी हैवी मील ले लो। इवेंचुअली कैलोरी इतनी जा रही है, लेकिन उन कैलोरीज को किस समय ले रहे हो वो चीज़ भी मायने रखती है। तो आज का दिन यहाँ खत्म करते हैं। ध्यान रखो सब। गुड नाइट, बाय बाय।